हेलो दोस्तों, क्या हो अगर मैं आपको कहूं, हम में से ज्यादातर लोग पैसे के बारे में जैसे सोचते हैं वो पूरी तरह गलत है। हाँ दोस्तों, पैसे कमाना, बचाना, खर्च करना, हम जो कुछ भी पैसे के बारे में सोचते हैं वो शायद उल्टा है। मैं यहाँ कोई बजटिंग एप्स या शेयर मार्केट के टिप्स की बात नहीं कर रहा। मैं बात कर रहा हूँ मनी साइकोलॉजी की। ये हमारे दिमाग की कहानी है। हम पैसे से जुड़े फैसले पहले इमोशन से लेते हैं और बाद में लॉजिक से। माइक टायसन, जिसने अपने करियर में $400 मिलियन कमाए, टाइगर खरीदे, $2 मिलियन का बाथटब खरीदा, फिर भी बर्बाद हो गया। $23 मिलियन का कर्ज। क्या वो बेवकूफ था? नहीं, बस उसने पैसे का मेंटल गेम नहीं समझा, वो चीज जो किसी स्कूल में नहीं सिखाई जाती। आज इस वीडियो में हम इस गेम को गहराई से समझेंगे, कुछ ऐसे सबक जो मेरी सोच हिलाकर रख गए। क्योंकि जब आप पैसे को सिर्फ एक्सेल में नहीं बल्कि अपने दिमाग में समझ लेते हो, तभी असली फाइनेंशियल फ्रीडम शुरू होती है। लेसन 1, कोई भी पागल नहीं होता। क्या आपने कभी किसी को कोई फाइनेंशियल डिसीजन लेते देखा है और मन में सोचा, भाई तुझे हो क्या गया है? जैसे कोई इंसान नई गाड़ी खरीद रहा है 7 साल का लोन लेकर, जबकि वो महीने महीने की सैलरी से गुजारा कर रहा है। या कोई अपने पूरे सेविंग्स मीम कॉइन्स में लगा रहा है सिर्फ एक वायरल हाइप देखकर। तब आपको लगता है, भाई क्या पागलपन है ये। लेकिन सच ये है, वो पागल नहीं है, कम से कम उसकी नजर में तो बिल्कुल सही है। लोग पैसे से जुड़े फैसले अपनी लाइफ के एक्सपीरियंसेस के बेस पर लेते हैं। सोचिए, अगर आपने अपने बचपन में 2008 की फाइनेंशियल क्राइसिस देखी हो, अपने माँ बाप की नौकरी जाती देखी हो, घर बिकते देखे हो, तो आपके मन में स्टॉक मार्केट का नाम सुनते ही डर पैदा होगा। आप शायद इन्वेस्टमेंट से हमेशा दूर भागोगे। भले ही आज स्टॉक मार्केट सही हो, लेकिन कोई दूसरा जिसने बिटकॉइन को 500 रुपये से 50 लाख जाते देखा हो, उसे क्रिप्टो दुनिया की सबसे स्मार्ट इन्वेस्टमेंट लगती है। दोस्तों, ग्राफ पर मार्केट सीधा दिखता है, लेकिन असल जिंदगी में वो रोलर कोस्टर है। इसलिए जब कोई इंसान पैसे के बारे में डरता है तो वो बेवकूफ नहीं है, वो अपने पुराने दर्द से फैसले ले रहा है। शायद उसके दादा 1929 में सब कुछ हार गए, शायद उसकी नौकरी पैंडेमिक में चली गई। हर किसी का मनी स्टोरी अलग है। आप ऑप्टिमिस्ट हो सकते हो, कोई दूसरा हमेशा डर में जी रहा हो सकता है। और जब आप ये समझ जाते हो कि कोई भी पागल नहीं है, आप दूसरों के पैसे के फैसले जज करना बंद कर देते हो। आप खुद को भी माफ करना सीख जाते हो। क्यों मैंने पहले इन्वेस्ट नहीं किया? क्यों मैं 20 के दशक में पैसा वेस्ट करता रहा? क्यों मैंने गलती की? इसका जवाब है, आप उस वक्त वो कर रहे थे जो आपके लिए सही लगा। मेरा भी पहला पेचेक आया तो स्नीकर्स, वीडियो गेम्स, खाना सब में उड़ा दिया। क्यों? क्योंकि बचपन में पैसे की तंगी देखी थी, तो पहली बार पैसा मिला तो खुद को आजाद महसूस करना चाहता था। वॉज इट स्मार्ट? नहीं। वॉज इट लॉजिकल? शायद नहीं, लेकिन मेरे लिए वो उस वक्त सही था। हर किसी का मनी बिहेवियर उसकी स्टोरी से जुड़ा होता है। तो जब आप किसी को पैसे में बेवकूफी करते देखते हो, याद रखना, आप उनकी पूरी कहानी नहीं देख रहे, सिर्फ नतीजा देख रहे हो। लेसन 2, हम सब अलग अलग खेल खेल रहे हैं। क्या आपने कभी ट्विटर या यूट्यूब पर किसी को देखा है जो क्रेजी इन्वेस्टमेंट कर रहा हो? जैसे कोई मीम स्टॉक्स में पैसे फेंक रहा है, कोई क्रिप्टो में ऑल इन जा रहा है। तब एक पल के लिए मन में आता है, शायद मुझे भी यही करना चाहिए। लेकिन सच्चाई ये है, शायद आप दोनों अलग अलग गेम खेल रहे हो। यही सबसे बड़ी मनी मिस्टेक है। लोग उन प्लेयर्स को कॉपी करते हैं जिनका गेम ही उनसे अलग होता है। सोचो, आप लास वेगस में पोकर टेबल पर हो, कुछ लोग टूरिस्ट हैं, बस टाइम पास कर रहे हैं, $200 हारने पर भी चलेगा। कुछ लोग प्रो हैं, यही उनकी रोटी है, वो 10 कदम आगे सोच रहे हैं। और कुछ लोग ड्रंक हैं जो रूल ही नहीं जानते, बस ऑल इन जा रहे हैं। अब आप बाहर से खड़े हो और उस ड्रंक आदमी को कॉपी कर रहे हो क्योंकि उसने एक हैंड जीत लिया। यही होता है जब लोग सोशल मीडिया देखकर इन्वेस्टमेंट करते हैं। आप शायद सेफ वेल्थ बिल्ड करना चाहते हो, वो शायद 3 महीने में पैसा तिगुना करना चाहता है। अगर आपके गोल्स अलग हैं तो एडवाइस भी अलग होनी चाहिए। आपके दोस्त का गोल हाउस खरीदना हो सकता है, आपका गोल यूरोप ट्रिप हो सकता है। कोई रिटायर होना चाहता है, कोई साइड बिजनेस करना चाहता है। तो फिर सभी एक जैसी मनी स्ट्रैटेजी क्यों अपनाएं? जब आप समझ जाते हो कि मैं कौन सा खेल खेल रहा हूं, तब आपको सोशल मीडिया की नॉइज डिस्टर्ब नहीं करती, तब आप फोमो से नहीं डरते। सबसे अच्छा फाइनेंशियल एडवाइस कभी कभी यही होता है, इग्नोर देम, दे आर नॉट यू। लेसन 3, द ग्रीड ट्रैप। अब एक कहानी सुनिए। राजारत्नम नाम का एक आदमी, बिलियनियर हेज फंड ओनर, प्राइवेट जेट्स, मैंशंस, सब कुछ था, फिर भी इनसाइडर ट्रेडिंग में पकड़ा गया। क्यों? क्योंकि उसे और चाहिए था।
जरूरत नहीं थी, चाहत थी। जब एक लेवल के बाद पैसा आपकी लाइफस्टाइल बदल ही नहीं सकता, तब वो ईगो का गेम बन जाता है। आप सोच रहे होंगे ये बिलियनियर्स की बात है, मेरे जैसे लोगों की नहीं। लेकिन दोस्तों, ये ग्रीड हमारे छोटे फैसलों में भी छुपी होती है। जब आप इन्वेस्टमेंट शुरू करते हो, आपका टारगेट होता है साल का 10% रिटर्न। फिर आप न्यूज पर किसी को देखते हो जिसने एक हफ्ते में 30% कमा लिया। अब आप भी चाहने लगते हो और ज्यादा। और फिर आप रिस्की चीजों में कूद पड़ते हो, क्रिप्टो कॉइन्स, ऑप्शंस, जो आपको खुद समझ भी नहीं आते। फिर मार्केट गिरता है, प्लान बर्बाद। यही ग्रीड का जाल है। ग्रीड कहती है बस थोड़ा और, बस थोड़ा और, फिर आप खुश हो जाओगे। लेकिन वो इनफ क्या है, ये ग्रीड कभी नहीं बताती। डैनियल कानीमैन ने कहा था, हैप्पीनेस डजंट कम फ्रॉम गेटिंग एवरीथिंग, इट कम्स फ्रॉम नॉट नीडिंग एवरीथिंग। पैसा एक लेवल तक सिक्योरिटी देता है, उसके बाद वो स्टेटस गेम बन जाता है। और यही खतरनाक होता है, क्योंकि तब आप एंजॉय नहीं कर रहे, आप बस दौड़ रहे हो। इसका सॉल्यूशन, डिफाइन योर इनफ। आपका यकीन न हो क्या है? 5 लाख रुपए की सेविंग, हफ्ते में 4 दिन काम, 45 साल में रिटायर। अपने इनफ को रियल बनाओ, क्लियर बनाओ। अगर आपने अपना फिनिश लाइन तय नहीं किया, तो दुनिया आपके लिए तय कर देगी। और सोचिए, अगर आप पैसे के पीछे भागते भागते कभी रुक ही नहीं पाए, तो पैसे का क्या फायदा। लेसन 4, कंपाउंडिंग, आपकी सुपर पावर। अब आते हैं सबसे पावरफुल लेकिन सबसे अंडर एस्टिमेटेड वेपन पर, कंपाउंडिंग। सोचो, आप रोज एक पेड़ के पास से गुजरते हो जो छोटा सा है, 5 साल बाद भी थोड़ा बड़ा, फिर 10 साल बाद आप वापस आओ तो वो पेड़ इतना बड़ा हो चुका है कि आपके सिर के ऊपर निकल गया है। आप सोचते हो ये कब हो गया? यही है कंपाउंडिंग। लोग इसे अक्सर नजरअंदाज कर देते हैं क्योंकि ये धीरे धीरे काम करता है। स्टार्ट में ये बोरिंग लगता है, लेकिन फिर ये आपको सरप्राइज करता है। आजकल हम इंस्टेंट रिजल्ट्स के पीछे भागते हैं। 7 दिन में वजन कम करो, 30 दिन में 10,000 कमाओ। लेकिन कंपाउंडिंग कहता है पेशेंस रखो। वॉरेन बफेट का एग्जाम्पल देखो, 50 साल की उम्र में उनकी नेट वर्थ थी लगभग $300 मिलियन, आज $100 अरब। उनके नेटवर्थ का 99% हिस्सा 50 की उम्र के बाद आया। क्यों? क्योंकि वो गेम में बने रहे, कंपाउंडिंग को टाइम दिया। हमारा माइंड लीनियर सोचता है, थोड़ा सेव किया, थोड़ा बढ़ा, ठीक है। लेकिन एक्सपोनेंशियल थिंकिंग, आज की छोटी छोटी बचत फ्यूचर में बड़ा धमाका करेगी। स्टार्ट में 50 रुपए बचता है, दिमाग कहता है ये क्या मजाक है, छोड़ो, नया फोन खरीद लो। लेकिन आपको पता नहीं, ये छोटे छोटे कदम हॉकी स्टिक ग्रोथ की नींव रख रहे हैं। कंपाउंडिंग सिर्फ पैसों में नहीं, हैबिट, स्किल्स, लर्निंग, हर जगह काम करता है। एक किताब पढ़ने से आपकी जिंदगी नहीं बदलती, लेकिन अगर आप 5 साल में 50 किताबें पढ़ लें तो आपकी सोच, आपका दिमाग, सब कुछ बदल सकता है। एक हेल्दी खाना खाने से आपकी सेहत नहीं बदलती, लेकिन साल के 300 दिन हेल्दी खाने से आपकी पूरी बॉडी बदल सकती है। यही है कंपाउंडिंग का असली जादू, पेशेंस प्लस कंसिस्टेंसी। इसका असली पंच लाइन क्या है? जितनी जल्दी शुरू करोगे, जितने ज्यादा टाइम टिके रहोगे, उतना बड़ा फायदा मिलेगा। लेसन 5, मैन इन द कार पैराडॉक्स। कभी आपने किसी को लग्जरी कार में देखा है, फेरारी या ब्लैक रेंज रोवर, और आपके मन में आया वो क्या कार है? लेकिन जरा रुकिए, क्या आप उस इंसान की तारीफ कर रहे थे? नहीं, आप कार की तारीफ कर रहे थे। आपने कभी ये नहीं सोचा, वाह ये इंसान कितना समझदार और अच्छा होगा। आपने सिर्फ ये सोचा, मुझे भी ऐसी गाड़ी चाहिए। यही है मैन इन द कार पैराडॉक्स। हम सोचते हैं महंगी घड़ियां, विदेश यात्राएं, ब्रांडेड कपड़े हमें रिस्पेक्ट दिलाएंगे, लेकिन सच्चाई ये है, लोग इन चीजों की तारीफ करते हैं, आपकी नहीं। सोचिए, कभी किसी अमीर इलाके में वॉक किया है, देखा होगा बड़ी बड़ी विलास, ग्लास वॉल्स, इन्फिनिटी पूल, तब आपके मन में आया मुझे भी ऐसा घर चाहिए। लेकिन क्या आपने कभी सोचा इस घर में कौन रहता है? क्या वो इंसान अच्छा है? क्या वो अपने परिवार का ध्यान रखता है? नहीं, हम कभी इंसान के बारे में नहीं सोचते, हम सिर्फ उसकी चीजों के बारे में सोचते हैं। यही है इस लेसन की ताकत। मोस्ट लोग स्टेटस के पीछे भागते हैं, लेकिन स्टेटस सिर्फ टेम्पररी अटेंशन देता है। सच्ची इज्जत किस चीज से मिलती है? आपके कैरेक्टर से, आपकी कंसिस्टेंसी से, आपकी काइंडनेस से। आप दूसरों को कैसा फील कराते हो उससे, और ये चीजें क्रेडिट कार्ड से नहीं खरीदी जा सकती। तो अगली बार जब आप पैसा खर्च करने लगें ताकि लोग आपको सक्सेसफुल समझें, खुद से पूछना, क्या लोग मेरे पास जो चीजें हैं
उनकी तारीफ करें या मेरी? अगर आप चाहते हैं लोग आपकी तारीफ करें आपके पास की चीजों की नहीं, तो आप सही गेम खेल रहे हो, और यही गेम लॉन्ग टर्म में जीतता है। लेसन 6, लाइफ का बिगेस्ट रूल, सरप्राइजेस। अब सोचो, आप हाईवे पर गाड़ी चला रहे हो, सब सेट है, पेट्रोल फुल, मौसम अच्छा, सफर मस्त चल रहा है। अचानक से गाड़ी का टायर फट जाता है। बस यही है जिंदगी। सरप्राइजेस ये एक्सेप्शन नहीं है, ये तो असली रूल है। मार्केट तभी गिरता है जब कोई उम्मीद नहीं करता। ड्रीम जॉब से भी लोग कभी कभी निकाल दिए जाते हैं। इमरजेंसी बिल्स अचानक से आ जाते हैं। ये रेयर नहीं है, ये बस अनप्रिडिक्टेबल है। लेकिन ज्यादातर लोग पैसे के फैसले ऐसे लेते हैं जैसे सब परफेक्ट चलेगा। टाइट बजट बनाते हैं, हाई रिटर्न्स के पीछे भागते हैं, रिस्की इन्वेस्टमेंट में कूद पड़ते हैं। लेकिन सच ये है, कोई भी फ्यूचर नहीं देख सकता, इसलिए चाहिए रूम फॉर एरर। जैसे गाड़ी में एयरबैग होता है, उम्मीद है कभी यूज ना हो, लेकिन जब जरूरत पड़े आपकी जान बचा सकता है। एक एग्जाम्पल सुनो, लॉन्ग टर्म कैपिटल मैनेजमेंट, 90 दशक के सुपर जीनियस हेज फंड। उनके पास फॉर्मूला था, मैथ्स था, नोबेल प्राइज विनर्स थे, सब कुछ था। लेकिन उन्होंने सब कुछ इस प्लान पर लगा दिया कि सब परफेक्ट चलेगा। रशिया ने डिफॉल्ट किया, सब बर्बाद। क्यों? रूम फॉर एरर नहीं छोड़ा था। हम भी यही गलती करते हैं, सोचते हैं हमेशा बुल मार्केट चलेगी, सोचते हैं हमारी नौकरी हमेशा रहेगी, सोचते हैं रेंट कभी नहीं बढ़ेगा, लेकिन जिंदगी सरप्राइज देती रहती है। सबसे अच्छी स्ट्रैटेजी क्या है? एक्सपेक्ट करो, सरप्राइज आएंगे। प्लान बनाओ, जैसे आप इंसान हो, कोई रोबोट नहीं। थोड़ी एक्स्ट्रा सेविंग रखो, क्रेडिट लिमिट फुल मत करो, बजट में थोड़ा स्पेस रखो। फाइनेंशियली इतना सेफ रहो कि अगर कुछ गलत हो जाए तो भी चैन से सो सको। मनी का सबसे अंडररेटेड स्किल प्रिडिक्शन नहीं है, सर्वाइवल है। अगर आप गेम में टिके रहते हो तो जीतने के चांस अपने आप बढ़ जाते हैं। जब अगली बार कोई फाइनेंशियल डिसीजन लो, खुद से पूछो, अगर सब गलत हो गया तो क्या मैं चैन से सो पाऊंगा? लेसन 7, सब कुछ साथ में काम करता है। अब तक हमने बहुत सारे पावरफुल मनी लेसन सीखे हैं, लेकिन याद रखना, ये लेसन्स अकेले काम नहीं करते। ये तभी असर करते हैं जब आप इन्हें एक साथ लेयर करते हो। जैसे खाना बनाते हो, अगर सिर्फ नमक खाओ मजा नहीं आएगा, अगर सिर्फ तेल पियो बुरा लगेगा। लेकिन जब सब मिलते हैं, नमक, मिर्च, मसाले, तब असली स्वाद आता है। कंपाउंडिंग भी अकेला काम नहीं करता। अगर आप गेम में टिके नहीं रहोगे तो उसका कोई फायदा नहीं। गेम में टिके रहने के लिए चाहिए सेफ्टी नेट, रूम फॉर एरर। लेकिन टिके रहना तभी पॉसिबल है जब आप ग्रीड से बचे रहो। ग्रीड से बचने के लिए चाहिए इनफ, डिफाइन करना। और आप ये सब तभी समझ सकते हो जब आप अपने गेम पर फोकस कर रहे हो, दूसरों की इंस्टाग्राम रील्स पर नहीं। सब जुड़ा हुआ है। पैसा सिर्फ मैथ्स का गेम नहीं है, ये माइंडसेट का पजल है। प्रॉब्लम ये है, हम शॉर्टकट्स चाहते हैं, बस एक टिकटॉक हैक, बस एक मैजिक रूल। लेकिन सच्चाई ये है, पैसे में जीतने के लिए सिस्टम चाहिए जो आपको आपकी गलतियों से बचाए, जो आपको टिके रहने में मदद करे, जो आपको काम बनाए जब लाइफ हिला दे। परफेक्ट फॉर्मूला मत ढूंढो, अपने प्रिंसिपल्स स्टैक करो, लेयर करो, लॉन्ग टर्म सोचो, ज्यादा सेव करो, खुद को कंट्रोल में रखो, दूसरों से कंपैरिजन मत करो, रेगुलरली इन्वेस्ट करो, कंपाउंडिंग को टाइम दो, पैनिक के टाइम कूल रहो। ये सब सेक्सी नहीं लगता, लेकिन यही विनिंग गेम है। पैसे का खेल फ्लैशी लोग नहीं जीतते, काम लोग जीतते हैं। सबसे आखिरी और सबसे इंपॉर्टेंट लेसन, नॉलेज को एक्शन में बदलो। सिर्फ सुनने से कुछ नहीं होगा। इस वीडियो से बस एक लेसन लो और आज से स्टार्ट करो, क्योंकि अगर आपने एक्शन ले लिया तो आप पहले से ही उन 90% लोगों से आगे हो जो सिर्फ वीडियो देखते हैं, कुछ करते नहीं। बस यही फर्क है, जो लोग सिर्फ कंटेंट कंज्यूम करते हैं और जो लोग सच में अपनी लाइफ बदलते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करना ना भूलें और मनी माइंडसेट चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। कमेंट में लिखो आई विल स्टार्ट टुडे और अपने दोस्तों के साथ शेयर करो ताकि वो भी पैसों का असली खेल समझ सकें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक याद रखो, पैसे से खेलो, पैसे के गुलाम मत बनो। धन्यवाद।